बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 किया था। 2, 3 एंड 4 किया था। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। तो a माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पहले उसकी करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि उसके बगैर ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो आप इसको पहले चेंज करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, a इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, क्योंकि यूनियन के साथ कभी भी ये दो साइड्स आपस में इक्वल नहीं आ सकती। तो देखें, अगर उसी हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, क्या a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको वेरीफाई करना है हम लोगों ने थ्रू वेन डायग्राम। पहले मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा a माइनस बी के लिए, और फिर वेन डायग्राम मैं बनाऊंगा राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए। पहली है a माइनस बी के लिए और फिर है a इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए। तो उसमें कोई सेट तो हमें दिए नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो ओवरलैपिंग की बना लेंगे, ताकि उसके लिए हमें हमारे लिए या डिसजॉइंट बना लें, ओवरलैपिंग बना लें या सबसेट बना लें, वो हमारी मर्जी है कि हम लोग किस तरीके से, क्योंकि वेरीफाई दोनों तरीकों से हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों की ओवरलैपिंग डायग्राम बनाते हैं। ए और बी ये क्या कर रहे हैं, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप से क्या मुराद, कुछ एलिमेंट सेम है और कुछ सेम नहीं है। तो देखिए, हमने शेड करते हुए क्या करना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी में हमने उस एरिया को शेड करना है जिसमें ए के अंदर जिस हिस्से में सेट बी के एलिमेंट होंगे, जिस हिस्से में, यानी कि इस हिस्से में सेट बी के एलिमेंट हैं, तो ए में से क्या करेंगे, वो सारे एलिमेंट माइनस कर देंगे, तो बाकी जो एरिया है वो हम लोग शेड कर देंगे। इज इट क्लियर? तो देखिए, मैंने वो वाले एरिया शेड नहीं किया जिस हिस्से में, जिस एरिया में कौन से एलिमेंट थे, सेट बी के एलिमेंट थे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया क्या हुआ, शेडेड एरिया शो ए माइनस बी। इज इट क्लियर? ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में भी हम लोग ओवरलैप ही बनाएंगे, क्योंकि अगर इधर ओवरलैपिंग बनाया तो इधर भी ओवरलैप ही बनाएंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या निकालना है, बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस बी, यानी कि हम लोग बी को माइनस करके यू का बाकी सारा एरिया जो है वो शेड कर देंगे। यानी कि यू सिर्फ बी शेड नहीं होगा, उसके अलावा जो बाकी जो सारा एरिया है वो शेड हो जाएगा। ये देखें, अब जब यहां पे आया तो यहां पे बी आ गया, तो बी को मैं शेड नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बी कंप्लीमेंट। जिसका कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हो उसको हम लोग शेड नहीं करते, उसके अलावा जो बाकी पूरी डायग्राम होते हैं पूरी की पूरी डायग्राम शेड हो जाती है। क्लियर? तो मैंने बी के अलावा पूरी की पूरी डायग्राम शेड कर दी। अब यहाँ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी कंप्लीमेंट के साथ। तो हम लोगों ने वो एरिया शेड करना है जहां पे ए के भी एलिमेंट हो और बी कंप्लीमेंट के भी एलिमेंट हो। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये एरिया जो है, इस एरिया के अंदर नजर आ रहा होगा कि इस एरिया के अंदर ए के भी एलिमेंट है और बी कंप्लीमेंट के भी एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं हम लोग, कॉमन। तो कॉमन एरिया कौन सा है हमारे पास, ये वाला। तो देखें, जहां पे इस हिस्सा में जहां पे ब्लॉक बन गए हुए हैं, कौन से वाले, इस तरह के ब्लॉक बन गया है ना दरमियान में, जिस हिस्सा में ब्लॉक बन गया है, ये शो कर रहा है किसको, शो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो देखो, इसको ब्लॉक वाला एरिया और इसका शेडेड एरिया दोनों आपस में क्या है, दोनों एरियाज आपस में इक्वल है। तो हेंस हम लोग कहते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर व्हेन। हमने थ्रू व्हेन डायग्राम वेरीफाई किया कि a माइनस बी इज इक्वल टू है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इज इट क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, a माइनस बी कंप्लीमेंट, a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू बी कंप्लीमेंट, इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ये u, ठीक है, ये a, ये b। पहले क्या लेते हैं हम लोग, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट में मैंने आपको क्या बताया था
कि जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको शेड नहीं करते, तो बी को शेड नहीं करूंगा, बी को शेड नहीं करूंगा। क्लियर? तो यहां पे मैंने ये लाइन लगाई, ये लाइंस क्या कर रही हैं? लाइंस शो बी कंप्लीमेंट। सॉरी बेटा, पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? पहले हमने a माइनस बी फाइंड करना है, फिर उसका कंप्लीमेंट निकालना है। सॉरी बेटा जी, पहले हमने क्या करना है? a माइनस बी करना है। डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, ओवरलैपिंग u, ये a ये b। पहले क्या करूंगा? a माइनस बी, यानी कि a में से b वाला एरिया निकाल दूंगा, a में से b वाले एरिया निकाल दूंगा। तो ये लाइनें लगाई मैंने, ये लाइंस शो कर रही है किसको? लाइंस शो a माइनस बी। अब हमने क्या निकालना है? a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट। तो a माइनस बी मैंने ये निकाला, तो कंप्लीमेंट मैंने इसका निकालना है। तो इसके अलावा बाकी जितना एरिया वो शेड कर दूंगा मैं। तो देखो, अब ये वाला जो एरिया है इसको शेड नहीं करूंगा, नजर आ रहा है? लेकिन ये वाला एरिया शेड होगा, क्यों? क्योंकि a माइनस बी में नहीं आ रहा। तो जब a माइनस बी में नहीं आ रहा, तो हम कंप्लीमेंट a माइनस बी का फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए ये एरिया शेड हो जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा, ये लाइनें लगाई मैंने, ये लाइंस किसको शो कर रही हैं? लाइंस शो a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट। अब a माइनस बी का हमने क्या निकालना है? इंटरसेक्शन b के साथ। अगर हम लोग और करें तो a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट जो है वो इंटरसेक्शन b, यानी कि किसके साथ? सिर्फ b के इन एलिमेंट्स के साथ, b के सिर्फ इन एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन होगा। ये भी आएगा उसके अंदर, ठीक है? ये भी आएगा उसके अंदर, ठीक है? तो ये देखें, इंटरसेक्शन में ज्यादातर जहां प्लस बनता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटरसेक्शन को। तो क्या बना? बॉक्स बना। हम लोग जो हमने a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट निकाला था, उसका इंटरसेक्शन निकाल ले थे b के साथ। तो ऐसा कौन सा एरिया था जहां पे b के भी एलिमेंट थे और a माइनस बी के कंप्लीमेंट के भी एलिमेंट थे? तो वो एरिया कौन सा होगा? ये सारे का सारा एरिया लाइंस शो किसको? a माइनस बी होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो मैंने a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b निकाला है, उस पूरे के अंदर जो एरिया शेड हुआ है वो पूरे का पूरा क्या है? सेट b है। आप लोग देखोगे पूरे के पूरे सेट b के अंदर क्या बन चुका हुआ है? ब्लॉक्स बन चुके हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं, सो a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू किसके है? b के। इज इट क्लियर? तो ये क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ये क्या था? यहां पे मैं अगेन लिख रहा हूं क्योंकि आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा। यहां पे आगे मैं ऊपर लिख देता हूं, सो a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल आ गया? b के। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट a b एंड c गिवन ब्लू। तो मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, सॉल्व आप लोग खुद करोगे। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है किसकी? यूनियन की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसकी? यूनियन की। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। इंटरसेक्शन की क्या है? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। क्लियर? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है? इज इक्वल आ जाएगा, पहले a यूनियन b, दरम्यान में आ गया इंटरसेक्शन, फिर a यूनियन c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, चौथे पार्ट में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटरसेक्शन b यूनियन c, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहां पे आ जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन ऑफ c। तो ये चार पार्ट सॉल्व करने हैं। पार्ट उससे नीचे दिए हुए हैं,
यूनियन भी आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है, इंटरसेक्शन भी आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोग खुद से करेंगे। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 में उसने ये भी आप लोग खुद ही सॉल्व करोगे, मैं जस्ट आप लोगों को क्वेश्चन लिख के दूंगा। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसने 1 2 3 से लेके कहां तक 20 तक, 1 2 3 कहां तक 20 तक। सेट ए दिया हुआ है उसने हमें 2 4 6 2 4 6 कहां तक 20 तक, और फिर सेट बी दिया हुआ है उसने कहां तक 1 3 5 कहां तक 19 तक। तो हमने क्या करना है, डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने हैं। डिमॉर्गन्स लॉ हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 3.2 में भी कर चुके हुए हैं। तो जैसे हम लोगों ने 3.2 में किए थे वैसे ही आप लोगों ने इनको वेरीफाई करना है। और डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, पहला क्या था, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा लॉ क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले देखो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी निकाल लोगे, ए यूनियन बी निकाल के उसका क्या लोगे, कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट कैसे निकालोगे, यू माइनस ए यूनियन बी। फिर क्या लोगे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, राइट हैंड साइड में पहले ए का कंप्लीमेंट फिर बी का कंप्लीमेंट फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो वेरीफाई करेंगे। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कंसीडर दैट सेट पी, एक सेट पी दिया उसने हमें, कंसीडर दैट सेट पी दिया उसने एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5m, यानी कि उसने कोई नंबर लिया है m और उसको मल्टीप्लाई करके 5 रख के वो सारे के सारे 5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग अपना सेट बनाते जाएंगे। और m जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके साथ, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर को इसने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, सारे नेचुरल नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 से। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या आ गया, पी सेट। उसके बाद क्यू सेट दिया है उसने नेचुरल नंबर को एक्स सच दैट, क्या दिया उसने, क्यू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एम, और कहा है m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि इसका मतलब है तमाम नेचुरल नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है उसने, 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड सो ऑन। और फिर क्या कहता है, फाइंड आउट करो p इंटरसेक्शन q। तो मेरा ख्याल है इजी है, बहुत इजी है। p इंटरसेक्शन q, पहले p आएगा 5 10 15 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन 2 4 6 एंड सो ऑन। तो हमने क्या निकालना है, कॉमन, कॉमन में क्या आएगा यहाँ पे 10, 10 के बाद 20, सिंपल सा है, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? क्योंकि 5 के बाद 10, 5 तो नहीं इसमें कॉमन निकल सकता, 10 नहीं आएगा, 10 के बाद 15 भी नहीं निकल सकता, 20 ही आएगा क्योंकि 22 के टेबल में आता है। तो इस तरीके से मैंने सारा p इंटरसेक्शन q निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ओ सॉरी 8। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, A intersection A union B is equal to A union B intersection C, और सेकंड पार्ट A union B intersection A intersection B and equal A intersection ब्रैकेट के अंदर A union B। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोग खुद करोगे, अपनी मर्जी से कोई भी दो सेट ले लो, दो सेट ले लो A और B अपनी मर्जी से। जैसे A में रख लो 1 2 3 5 9, बी में रख लो 2 4 6 10, ठीक है। ये रख के आप लोग इन प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोग खुद से करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में gx इज इक्वल टू दिया हुआ है उसने, gx इज इक्वल टू 7x माइनस 2 and sx is equal to
8x² माइनस 3। तो फाइंड करने हम लोगों ने सिंपल, जैसे हमने उसमें किया था 3.3 में, पहले g0 जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर देंगे, -2 क्या आ गया 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। उसके बाद g-1 जहां जहां x है वहां पे -1 -2 -7 -2 -9। उसके बाद g-5/3 तो 7 -5/3 -2, तो ये -35 और 3 2 ज़ा 6, नीचे क्या आ गया 3, तो ये -41/3। ठीक है। उसके बाद चौथा पार्ट देखोगे, S1 है, क्या है S1, जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करोगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 8 1 ज़ा 8 -3 क्या आ गया 5। इससे नेक्स्ट पार्ट देखोगे, S क्या है -9, S -9 8 -9 का स्क्वायर -3 8 81 आएगा, -3 8 को 81 से 8 1 ज़ा 8 8 ज़ा 64 -3, तो ये 645 आएगा। क्लियर। लास्ट वाला पार्ट है इसका, S 7/2 8 7/2 का स्क्वायर -3, तो देखिए 8 7 का स्क्वायर 49 2 का स्क्वायर 4 -3 4 2 ज़ा 8 2 को 49 से करोगे 98 -3, तो मेरे पास आएगा 95। तो ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। किसकी बात करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 11 की। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। गिवन दैट fx इज इक्वल टू, दिया उसने वही जिसका 3.2 में दिया था, fx इज इक्वल टू ax प्लस b where a and b are constant number, f minus 2 is equal to 3। पहले क्या आया, f minus 2 is equal to, अब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करूंगा -2, a -2 प्लस b क्या आ गया -2a प्लस b। और यहाँ पे मेरे पास जो उसने f -2 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3, तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा 3, तो क्लियर मेरे पास -2a प्लस b इज इक्वल टू 3। उसके बाद नेक्स्ट वन है f4 इज इक्वल टू 10 है। दूसरा क्या लिया उसने f4, जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करूंगा 4 प्लस b, f4 दिया उसने 10 इज इक्वल टू 4a प्लस b, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 11। क्लियर। तो देखिए अब उसी तरह जैसे हमने उसमें किया था 3.3 में, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो पहले 1 लिखेंगे प्लस b इज इक्वल टू 3, 4a प्लस b इज इक्वल टू 10, ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस b कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस -6a, तो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ये 10 है ना, ठीक है, तो ये आएगा -7, तो a इज इक्वल टू -7 आवर -6, तो मेरे पास a आ गया 7 बाय, क्योंकि माइनस माइनस क्या आ गया प्लस आ गया, तो a इज इक्वल टू 7/6। उसके बाद हम लोग पुट a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, -2a प्लस b इज इक्वल टू 3, तो -2 a की जगह पे 7/6 प्लस b हमने फाइंड करना है, 2 3 ज़ा 6, तो -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 3 -7 प्लस 18 इज इक्वल टू 3 यहाँ क्या कर रहा है, सॉरी b, यहाँ तो b है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 7 को उधर ले जाते हैं, 9 प्लस 7
तो b इज इक्वल टू 916/3। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, क्वेश्चन नंबर 12 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर उसने क्या दिया है? कंसीडर द फंक्शन के एक्स, कंसीडर द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 12 के एक्स दिया उसने इज इक्वल टू 7x माइनस 5, 7x माइनस 5, और यहाँ पे के एक्स इज इक्वल टू क्या दिया उसने? 100। क्या कहते हैं? के एक्स इज इक्वल टू क्या है? 100। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो के एक्स यहाँ पे क्या लिख दिया? 100। 7x माइनस 5, 100 माइनस 5 इधर आके प्लस 5 इज इक्वल टू 7x। ये क्या आ गया? 105। 7 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 7 और 7 5 15 आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। तो इस वीडियो का अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा आप लोग, कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है, सॉरी जी एक्स है, एफ एक्स नहीं है जी एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, वेयर एम एंड एन आर कांस्टेंट नंबर, इफ G4, पहले क्या लिया उसने? G4, जहां पर x है वहां पे क्या पुट करूंगा? 4 प्लस n, और G4 की वैल्यू उसने दिया हमें 20, क्या दी है? 20, और 4 का स्क्वायर 16, 16m आ गया प्लस n, तो इसको क्या लिखना? 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद G0 है, उसके बाद G0 है इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां पे 0 लगाऊंगा प्लस n, तो G0 की वैल्यू है मेरे पास 5, तो 5, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, m0 0 प्लस n, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 5। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट ही n की वैल्यू आ गई है। तो डायरेक्ट मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, ये n की वैल्यू है मेरे पास। तो क्वेश्चन 1 क्या है? 16m प्लस n इज इक्वल टू 20, 16m प्लस n मेरे पास 5 है, 20, 16m, 25 को उधर ले जाते हैं, तो 16m इज इक्वल टू 15, तो m इज इक्वल टू 15/16। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्या? क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 13। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करेंगे। ओके, थैंक यू।